आज दलित सेना के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है और इसमें 15 सूत्री मांगों को जो प्रस्ताव है उसको पारित किया गया। मुख्यतः जो आज दलित सेना के कार्यकारिणी में पद्म भूषण रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की गई, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी। साथ साथ 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके स्वतंत्रता सेनानी और बिल्कुल ही साधारण से गरीब परिवार से में जन्मे हुए स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी के नाम से नवनिर्मित पूर्णिया एयरपोर्ट का नामकरण भोला पासवान शास्त्री जी के नाम से करने की मांग की। साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति की नियुक्ति में जो विधानसभा से पिछली सरकार ने नीतीश जी के नेतृत्व में ये तय किया था कि जितनी जनसंख्या जिसकी है उसके हिसाब से इनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उसी अनुपात में आरक्षण भी दी जाए। ये विधानसभा में पारित हुआ था, लेकिन अभी तक सरकार ने लागू नहीं की है। इसकी मांग भी दलित सेना ने प्रमुखता से रखा है। साथ साथ जो आरक्षण ये प्रोन्नति के मामले में खास करके बिहार सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ अन्याय कर रही है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में मामलों को लटकाने के नाम पर इनके प्रोन्नति लंबित है। अब प्रोन्नति लंबित है तो जाहिर सी बात है कि नियुक्ति भी नहीं हो पा रही है और सरकार ये तय कर रही है कि नहीं, हम अनुसूचित जाति और जनजाति के अनन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में हो हम ये आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन अभी तक जब प्रोन्नति ही नहीं मिल पा रही है तो फिर नियुक्ति का सवाल कहां पैदा होता है। साथ साथ हम लोगों की जो मांग है, दलित सेना ने दफदार चौकीदार का सवाल वर्षों से इसकी लड़ाई लड़ते आ रही है और पासवान समुदाय के लोग इससे ज्यादा प्रभावित हैं। चौकीदार की नियुक्ति में जो पूर्ववत व्यवस्था चली आ रही थी सरकार की, वो व्यवस्था लागू करने की मांग दलित सेना ने आज रखी है। दलित सेना में यह भी मांग रखी कि जिन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, खासकर उनको उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और पुनर्वास के बाद ही उनको विस्थापित किया जाए। आए दिन कमजोर वर्गों पर हो रहे हमले, बलात्कार और अन्यायपूर्ण घटनाएं खास करके बढ़ी हुई है। दलित सेना इसका पुरजोर निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि वैसे असामाजिक तत्वों को अविलंब उनकी गिरफ्तारी कर उन पर स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के मामले। साथ साथ बिहार सरकार
से दलित सेना ने यह भी मांग रखी कि जिस तरह से सरकारी महकमों में पदों की कटौती की जा रही है और निजी क्षेत्रों का प्रभाव बढ़ रहा है, वैसी स्थिति में सरकार से हम लोगों की मांग है कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था दी जाए। और यदि इस मामले में किसी भी तरह का इनपुट होता है तो दलित सेना इसके खिलाफ में बहुत बड़ी आंदोलन का भी निर्णय लिया है, जिसकी तारीख अभी निश्चित नहीं की। आज संगठन का विस्तार को भी किया गया। हाँ, आज संगठन का विस्तार हुआ है। संगठन में हमारी कई महिलाएं बहनें जो प्रदेश में सचिव, महासचिव दलित सेना में बनी है और कई सारे लोगों ने दलित सेना में योगदान किए हैं और दलित सेना संगठन विस्तार के प्रति काफी जोरदार ढंग से लगी हुई है। बल्कि हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस परिवेश में दलित सेना 1983 का दौर जो था, जिसमें हमारे पद्म विभूषण रामविलास पासवान जी इसके जो संस्थापक है दलित सेना के, जिन्होंने इतनी ऊंचाई पूरे देश में दलित सेना जैसे सामाजिक संगठन को दिलाया है, उसी तरह आज दलित सेना के कार्यकारिणी में बिहार के साथियों ने संकल्प लिया है कि पुनः उसी मजबूती के साथ दलित सेना बिहार के मैदान में उतरेगी और तमाम तरह की जो अन्याय, जुल्म, अत्याचार समाज के लोगों के बीच में हो रहा है उसका मुखालफत करेंगे। दलित चौपाल जो चल रहा था वो आगे की उसकी क्या? हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी आज के बैठक में मुख्य अतिथि थे और उन्होंने हम लोगों के लिए एक टास्क दिया है बिहार दलित सेना को कि प्रत्येक जिले में कम से कम 10 दलित चौपाल निश्चित रूप से प्रत्येक माह में किया जाए।